क्या टीम इंडिया ट्रैवल करेगी? टीम इंडिया अगर नहीं ट्रैवल करेगी, क्या रद्द-ए-अमल होना चाहिए आईसीसी का? लेकिन मसला ये कि आईसीसी इस टाइम पे इंडियन क्रिकेट बोर्ड बन चुका है भाई, जो सच है, और उसकी वजह से आपको सारी प्रॉब्लम हो रही है। एक साहब, पाकिस्तान मेजबान है, पाकिस्तान ने मसला नहीं बनाया, मसला इंडिया ने बनाया है। पाकिस्तान तो मेजबान है उसका, मसला तो आपने बनाया, इंडिया ने। इंडिया आया पाकिस्तान आया नहीं 2023 में खेलने के लिए। स्पोर्ट्स की है नहीं बात, सिर्फ ये है कि जो रूलिंग पार्टी है भारत के अंदर, वो अपने वोट्स लेती है पाकिस्तान के अगेंस्ट काम करके। तो ये फिर पाकिस्तान का बहुत ग्लेयरिंग एक गैप है, क्योंकि आप जब इतनी सिक्योरिटी देते हैं तो ये आप मानते हैं, ये आप कबूल करते हैं कि उतना बड़ा थ्रेट है। क्या टीम इंडिया ट्रैवल करेगी? टीम इंडिया अगर नहीं ट्रैवल करेगी, क्या रद्द-ए-अमल होना चाहिए आईसीसी का? और क्या इवेंचुअली हमें फिर यही दिखेगा कि हाइब्रिड की तरफ जाएंगे? आपकी तरफ किस तरह का माहौल है इस वक्त, और आपको क्या लगता है? मुझे ये पूरा का पूरा चीज सिचुएशन काफी अम्यूजिंग लग रहा है सवेरा, ऑनेस्टली। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, हम सब जानते हैं कि आखिर में पहले से इट वुड हैव बीन अ सरप्राइज अगर इंडिया 2023 एशिया कप में आता और फिर अभी मना कर देता तो सरप्राइज होता। ये एक स्टैंड कंसिस्टेंट रहा है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, और इंडियन गवर्नमेंट पिछले 10 साल से एक ही है, सेम है, देयर हैज बीन नो चेंज। एंड आई थिंक पीसीबी ने एक काफी ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर दिया है जहां पर वो आप खुद एम्बैरेस होके बैठे हुए हैं। इट इज गोइंग टू बी एन हाइब्रिड मॉडल फॉर पीसीबी, एंड उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अब आप होस्टिंग राइट से भी पीसीबी हट नहीं सकता, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट आप सब लोगों ने करी है स्टेडियम के एक्सपेंसेस को लेकर आईसीसी के फंड से, वहां पर अगर आपने होस्टिंग राइट्स भी छोड़ दिए और उसका जो रेवेन्यू आता है वो भी छोड़ दिया, तो पीसीबी लगभग बैंक्रप्सी की तरफ पहुंच जाएगा, विच आई डोंट थिंक इज गोइंग टू बी अ वेरी स्मार्ट मूव एट ऑल। और रही बात यह है कि इंडिया में हम सबका क्या ख्याल है, हम सब बहुत क्लैरिटी के साथ हैं कि इंडियन क्रिकेट टीम हैज नॉट बीन अलाउड टू ट्रैवल टू पाकिस्तान, एंड अभी तक मैच यहाँ पर सिर्फ दुबई में खेलने की बात हो रही है। साउथ अफ्रीका के रूमर्स से, बट साउथ अफ्रीका में कोई ट्रूथ नहीं है। इट इज गोइंग टू बी इन दुबई, इन यूएई as far as Indian matches are concerned, और अभी भी but Vivek, sorry to cut you off, जो past sorry to cut you off Vivek, but जो past में इंडिया ने पाकिस्तान ट्रैवल नहीं किया वो बायलैटरल्स के लिए था। हम बायलैटरल एक बायलैटरल टूर को हम आईसीसी इवेंट से कंपेयर नहीं कर सकते। ये इतना शॉकिंग इस वजह से लग रहा है बिकॉज जब हम आईसीसी इवेंट की बात करते हैं तो हमने पास्ट में भी देखा कि जो मेंबर बोर्ड आईसीसी की चीजों को नहीं अग्री करता उनके खिलाफ सैंक्शंस होते हैं। सो एक आईसीसी इवेंट की बात कर रहे हैं हम इस वक्त। इट इज नॉट अबाउट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पाकिस्तान की बायलैटरल सीरीज है, ये तो आईसीसी का इवेंट है। सवेरा टू स्मॉल थिंग्स पहली बात कि हम बायलैटरल की बात मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, मैं एशिया कप की बात कर रहा हूँ जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के अंडर आता है, राइट। मैं 2023 में जब पाकिस्तान ने होस्ट किया और उसको हाइब्रिड मॉडल में श्रीलंका में खेला गया इंडिया के मैचेस, इंक्लूडिंग इंडिया पाकिस्तान, जो 2 दिन तक आपने देख लिया है कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 जो है वो इन दिनों बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है। बीसीसीआई, आईसीसी और पीसीबी के दरमियान काफी ज्यादा जो है वो गर्मा गर्मी देखने को मिल रही है। इंडिया ने पाकिस्तान में आने से इनकार कर दिया है, तो पाकिस्तानी जो बोर्ड है, क्रिकेट बोर्ड पीसीबी, वो इस बात पर जो है वो कायम है कि हाँ हाइब्रिड मॉडल पर कभी भी चैंपियन ट्रॉफी नहीं करवाएंगे। इंडियन मीडिया जो है वो ये चाह रहा है कि चैंपियन ट्रॉफी दुबई में होगी और हाइब्रिड मॉडल पर होगी। तो इस पर फुल वीडियो क्या आ रही है, चलते हैं हम उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो बायलैटरल्स की तो यहाँ हम बात ही नहीं करें। दूसरी बात जो आपने कहा कि सैंक्शंस लग सकते हैं, आईसीसी का कॉन्स्टिट्यूशन ये साफ कहता है कि अगर गवर्नमेंट एडवाइस पे बीसीसीआई हो या कोई भी मेंबर हो, अगर वो ट्रैवल करने से मना करे तो उस पर सैंक्शंस लग नहीं सकते। इसी वजह से इंग्लैंड जिम्बाब्वे जाने से मना कर गया था, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका नहीं गया था, राइट। तो उसी सैंक्शन पे अब सवाल यह है कि यस पाकिस्तान के जब इंग्लैंड ने जिम्बाब्वे से जाने को मना कर दिया था तो क्या किया था आईसीसी ने? कुछ नहीं कर, देवर नो सैंक्शंस, देवर नो सैंक्शंस नहीं थे, बट क्या किया था? हाइब्रिड मॉडल पे चले गए थे हम। एसोसिएशन चेंज नहीं हो सकते। सी द पॉइंट, तो उन्होंने गेम फोरफीट कर दिया था। अब पॉइंट सिर्फ यहाँ पर ये है कि अगर इंडिया पाकिस्तान वाले मैच में कौन सी टीम फोरफीट करेगी, पाकिस्तान फोरफीट करेगी या इंडिया फोरफीट करेगा? अगर इंडिया पाकिस्तान में से कोई भी टीम फोरफीट करेगा, नुकसान इंडिया, पाकिस्तान और बाकी सभी मेंबर्स को है। और अब सबसे बड़ी बात यह है, वी हैव टू अंडरस्टैंड, आई थिंक पीसीबी इन सब ने इसको एक इश्यू बना दिया है। बहुत सालों के बाद पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट होस्ट करने का मौका मिल रहा है। विवेक साहब, इशू नहीं बना हुआ। विवेक साहब, पाकिस्तान मेजबान है, पाकिस्तान ने मसला नहीं बनाया, मसला इंडिया ने बनाया है। पाकिस्तान तो मेजबान है उसका, मसला तो आपने बनाया, इंडिया ने। इंडिया आया पाकिस्तान आया नहीं 2023 में खेलने के लिए।
मसला तो आपने बनाया है, पाकिस्तान ने नहीं बनाया। सर मैं यहाँ इसमें एक चीज अगर अलाउ करें मुझे तो आई वांट टू ऐड। जी सुमेरा सर 2023 में तो हम भी नहीं गए, 2023 में हम नहीं गए तो 2025 में भी हम नहीं सर, हम 11 में आए, 13 में आए, 16 में आए। मसला आपने बनाया है, पाकिस्तान ने नहीं बनाया मसला पाकिस्तान ने नहीं बनाया, मसला बीसीसीआई ने बनाया ना। 11 में आए, 16 में आए, आप 23 में आए, आप 26 में भी आइए, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। तो आप भी आइए ना फिर। पाकिस्तान गवर्नमेंट हैज नो इश्यूज ऑफ सेंडिंग देयर टीम टू इंडिया, दैट इज पाकिस्तान गवर्नमेंट्स इशू, दैट इज नॉट आवर कॉल। नहीं बट विवेक जी सुमेरा को शामिल। जी सुमेरा, आप क्या कहना चाह रही? क्यों नहीं की भाई? जब आपने पहले मना नहीं किया तो हम पहले से जाके कैसे कह सकते हैं कि इंडिया नहीं आएगा? ये तो वेट करते हैं आखिरी टाइम का कि पाकिस्तान को इस तरह इस सिचुएशन में फंसा दें कि ऑप्शंस कम रहें। नजीब आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मसला ये आईसीसी का मतलब है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। वो क्या सोए हुए थे? क्या उन्हें पता नहीं था कि हमेशा की तरह इंडिया इस दफ़ा भी सिक्योरिटी का बहाना बनाएगा? तो उन्हें तो पहले से बातचीत करके रखनी चाहिए थी। लेकिन मसला ये कि आईसीसी इस टाइम पे इंडियन क्रिकेट बोर्ड बन चुका है भाई, जो सच है, और उसकी वजह से आपको सारी प्रॉब्लम हो रही है। अगर ये अपना मोहसिन नकवी साहब ने जो बात करी है इस पे कायम रहे ना, तो इन दी एंड पाकिस्तान की जीत होगी, क्योंकि इस टाइम पे पूरी अवाम एक कौम बनी हुई है, और वो पूरी अवाम जो एक कौम बनी हुई है मोहसिन नकवी के साथ है। अब फैसला मोहसिन नकवी साहब को करना है कि आया मैं मतलब अपना झुकाव करूं हाइब्रिड की तरफ, या मैं खुल्ला मना कर दूं कि नहीं जी नहीं, वो तो टूर्नामेंट होगा पाकिस्तान में होगा, गवर्नमेंट से एडवाइस लेंगे, बट हाँ, लेकिन फिर अगेन सिक्योरिटी देंगे जो आप शायद मोहम्मद बिन सलमान को देते हैं या फिर आप किसी हेड ऑफ स्टेट को देते हैं, तो ये फिर पाकिस्तान का बहुत ग्लेयरिंग एक गैप है। क्योंकि आप जब इतनी सिक्योरिटी देते हैं तो ये आप मानते हैं या आप कबूल करते हैं कि उतना बड़ा थ्रेट है। क्योंकि अगर आपने वहां पे पाकिस्तानी फौज लगाई है, रेंजर्स लगाए हैं, पुलिस लगाई है, तो हम आपको बताते हैं कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 जो है वो अभी तक उसका फैसला नहीं हो पाया। जिधर किधर देखें तो चैंपियन ट्रॉफी 2025 की बात हो रही है। चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में शेड्यूल है, तो पाकिस्तान में इंडिया ये चाह रहा है कि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में ना हो, हेब्रल मॉडल पर हो, इंडिया के मैचेस बाहर करवाए जाएं, या पूरी की पूरी चैंपियन ट्रॉफी ही पाकिस्तान से बाहर करवाई जाए। तो पाकिस्तान जो है वो ये चाह रहा है कि मुकम्मल चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान को दी गई है, तो मुकम्मल चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी। जो टीम आना चाहती है ठीक है आए, जिसने नहीं आना उसके मुतबादिल टीम आएगी। तो इंडिया जो है वो अगर नहीं आता तो उसके मुतबादिल जो है वो श्रीलंका की टीम आ सकती है। लेकिन पीसीबी और आईसीसी अभी तक खामोश हैं। देखते हैं कि आईसीसी इसके बारे में क्या डिसीजन लेता है, क्योंकि आईसीसी ना पीसीबी को छोड़ सकता है और ना बीसीसीआई को। तो इस पर जो है वो क्या रद्द अमल आ रहा है, इंडिया जो है वो आएगा या नहीं आएगा, अभी तक कंफर्म नहीं है।